संचालक महोदय, आज इस आईसीटी लैब के उद्घाटन कार्यक्रम में तथा विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस ब्लॉक के सभी संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री, समस्त पदाधिकारीगण तथा हमारे विद्यालय के समस्त जो इस विद्यालय में कार्य हैं, शिक्षकगण, यहाँ ऊर्जावान प्रधानाध्यापक राम सजन जी, सिकरारा से आए हमारे तिवारी जी, पहली बार मुलाकात हो रही है, और हमारे समाज सेवी जितेंद्र जी, मुन्ना सिंह जी, सभी हमारी माताएं बहनें जो ग्रामीण अभिभावक आए हैं बच्चों के, हमारे समस्त सम्मानित शिक्षक आए हुए हैं, और इस विद्यालय में बाल बालिका को कुशल रूप से संचालित करते हुए हमारी आंगनबाड़ी बहनें, और जिनका बहुत महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों को स्कूल में नामांकित कराने में। इन लोगों को मैं पूरी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने प्रयास करके, यहाँ पहली बार मैं देखा हूँ कि आंगनबाड़ी इतनी सक्रिय रूप से बच्चों से जुड़ी हुई है और नामांकन के प्रति इतना सचेष्ट हैं। जितना भी हमारी गतिविधियाँ चलती हैं विभाग की, सब नामांकन के ऊपर ही है, बच्चों के लिए ही चलती हैं, और यही जो समय है नामांकन का, तो निश्चित रूप से मैं अभी आज 4-5 विद्यालय देख के आ रहा हूँ, तो नामांकन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पिछले साल से इस बार नामांकन की स्थिति अच्छी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। इसका परिणाम यह है कि आप लोगों ने अच्छा काम किया है इस सत्र में जो है, और अभिभावकों का, गार्जियन का विश्वास बहाल किया है आप लोगों ने। उनके प्रति आपकी जो छवि है वो बेहतर हुई है। मैं बहुत से गार्जियन से मिलता हूँ, ग्राम प्रधान से मिलता हूँ, तमाम, तो उसका फीडबैक मिलता है आपके अच्छे कार्यों से। स्वयं आप बताते हैं कि सर इस साल जो है बहुत गार्जियन प्रभावित है बच्चों की हैंड राइटिंग देख करके, उनकी क्रियाकलापों को देख करके। एक सकारात्मक माहौल बना है, एक अच्छा वातावरण आप लोगों ने सृजित किया है 8-9 महीने में। तो पूरे मैं शिक्षकों को जो इनमें अपनी ऊर्जा का संचार बच्चों में कर रहे हैं, हमारे एक निवेदन पर इतना अच्छा कार्य आप लोगों ने किया है, समस्त सम्मानित शिक्षकगण को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इन बच्चों के लिए जो है इतना कम समय में अच्छा परिवर्तन करके दिखाया है। और ये हमारा उद्देश्य भी है, हमारा लक्ष्य भी है कि हम बच्चों के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। मैं अभी जैसा कि संचालक महोदय कह रहे थे, मैं गया था कोटा एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, 4-5 दिन वहाँ रहा हूँ, और मुझे बार बार अफसोस हो रहा था कि इतना दूर आकर के हम लोग क्यों बच्चों को शिक्षा के लिए, क्या ये काम हमारे इर्द गिर्द नहीं हो सकता, हमारे शहर में नहीं हो सकता? यहाँ क्या विशेषताएं हैं कि बहुत पूरे देश से, अन्य प्रदेशों से जो है बच्चे यहाँ आ रहे हैं। इस पर काफ़ी मनन किया हमने, हर जगह जा करके, जो भी उनका इंस्टीट्यूट था, देखा कि एक आदमी जो है 88 से एक छोटे कमरे में पढ़ाते पढ़ाते आज इतना विस्तार कर लिया है कि पूरे देश के बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो एक शिक्षक में इतनी क्षमता है कि वो पूरे देश में अपना परचम लहरा सकता है। जो एलन में गया था, उसके जो विनोद या क्या माहेश्वरी हैं, वो 4 भाई हैं, तो पहले वो एक पुराना एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, उसमें मैं बैठा हुआ था, तो पुरानी चीज़ें वो दिखा रहे थे। तो पुराने एक बहुत ही खंडहर टाइप स्कूल में अपनी कोचिंग चलाते थे, जहाँ से 2-4 बच्चे पढ़ाते थे। पढ़ाते जो है उन्होंने आज वो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो संस्थान बन गया है। केवल एक टीचर के नाते, केवल एक टीचर ने ये बीड़ा उठाया और धीरे धीरे उस कारोबार को बढ़ाया आगे, और आज ये पूरा कोटा पूरे उसके नाम से विश्व में जाना जा रहा है। गिनीज बुक में उसका नाम है, लिम्का बुक में उसका नाम है, ओरिएंटेशन में मैंने देखा। तो शिक्षा ऐसी चीज है, शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो क्या नहीं कर सकता है। मैंने सोचा कि एक शिक्षक ने इतना
जो है क्रांति मचा दिया, पूरा कोटा को, राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ला दिया। तो अगर टीचर ठान ले तो कुछ भी संभव नहीं है, कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो मुझको बहुत कचोटता था कि मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ छोटा मोटा, लेकिन धरातल प्रकार हमारा शिक्षक करता है। जो शिक्षक की भूमिका है वो कोई निर्वाह नहीं कर सकता, कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम तो केवल आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हम और बेहतर करें, कितना बेहतर करें, और अपने देश के लिए, समाज के लिए, इन बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जब योग्य होंगे, शिक्षित होंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। समाज को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति, मैं देखा कोटा की स्थिति केवल उसी की वजह से इतना आगे है, राजस्थान का नाम है, तो केवल शिक्षा ही एक माध्यम है जो पूरा देश में परचम लहरा सकता है, और कोई हथियार ऐसा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। चाहे हम जितना भी कुछ बना दे देश में, कितना भी संसाधन पैदा कर दें, लेकिन जब तक शिक्षा में हम जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, इस पर हमारा एक नियोजित तरीके से प्लान नहीं बनेगा, नियोजित तरीके से हम अगर काम नहीं करेंगे, तो शिक्षा हम ना समाज को उत्कृष्ट दे पाएंगे और ना हमारा समाज उत्कृष्ट बन पाएगा। इसलिए एक हम तो हमेशा से प्रयास करता हूं, लेकिन एक जा करके चूंकि अभी अध्यक्ष जी ने चर्चा कर दिया तो मुझको बहुत कचोटा कि इतना दूर आकर के हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये नहीं है कि केवल प्रतिभाएं वही हैं, हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि इन बच्चों को और हम बेहतर क्या दे सकते हैं, कितनी शिक्षा दे सकते हैं और कितना इनको परिमार्जित कर सकते हैं। तो हमको निरंतर यदि हम चिंतन करते हैं, निरंतर हम उस पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये चीजें परिलक्षित होंगी। हमारे अंदर वो चीज भावना आना चाहिए, हमारे अंदर वो संवेदना आनी चाहिए। हमारा जो एक साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट उसमें है एक इमोशनल इंटेलिजेंस, हम बच्चों में कितना या अपने अंदर कितना हम संवेगात्मक भावनात्मक विकास कर पाते हैं, अपनी संवेगात्मक बौद्धिकता का कितना विकास कर पाते हैं। क्योंकि बच्चों के प्रति जब तक हमारी संवेदनाएं नहीं होंगी, हमारी भावनाएं उनसे नहीं जुड़ेंगी, तब तक हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। बच्चों से हमारा कितना अटैचमेंट है, बच्चों से हमारा कितना लगाव है, जब तक हमारा बच्चों से लगाव नहीं है हम उसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो बच्चा हमारा ईश्वर का रूप है, हमारा हमको उसको जानना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो कोई भी भेद नहीं है। आत्मा सर्वभूतेषु या पश्यति, जैसे हम है वैसे ही बच्चा है, वो हमारा ही अंग है। तो इस भावना से यदि हम देखेंगे तो वो हमारे अंदर जो एक संवेगात्मक विकास है, एक भावनात्मक विकास है, वो सृजित होगा। हम समझे कि वो अपना ही बच्चा है, अगर ये आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हर एक इकाई, बच्चा एक देश की यूनिट है, अगर हर एक यूनिट मजबूत हो जाए, देश का एक नागरिक मजबूत हो जाए, तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से इस दिशा में हम लोग बौद्धिक हैं और समाज को ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो हमको जहां भी हो, परिवर्तन छोटी छोटी बातों से आता है। हम सोचेंगे कि खाली सोचने से, हम सोचें छोटे